उसके बाद मुंबई प्रस्थान करेंगे स्टेट हैंगर से। जोधपुर से अगली खबर, जहां धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर के विवाद उपजा। कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़ा और युवक पर धार्मिक झंडे का अपमान करने का आरोप लगाया। घोड़े के चौक की पूरी घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। सदर बाजार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज कर रही है, फुटेज की जांच पुलिस कर रही है और एसीपी मंगलेश उड़ावत पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। पश्चिम बंगाल का ये आरोपी बताया जा रहा है और आरोपी जिस दुकान में काम करता है उस दुकान के बाहर भारी तादाद में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। तस्वीरें आपके सामने। इस युवक पर धार्मिक झंडे के अपमान का आरोप और इस जानकारी के लगने के बाद जैसे जैसे ये जानकारी लोगों तक फैली, बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। पश्चिम बंगाल का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक और लोगों के आक्रोश की तस्वीरें, दूसरी ओर उस घटनाक्रम की तस्वीरें जिसमें युवक धार्मिक झंडे के साथ आपत्तिजनक और अपमानजनक हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों तक, पुलिस तक की जानकारी पहुंची। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों की ओर से युवक को पकड़ लिया गया और उसके बाद जिस दुकान पर ये युवक काम करता है, क्योंकि राजस्थान का नहीं है, बाहर का है, पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है, उस दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई और उसके बाद नारेबाजी करने लगी। जिस तरह का माहौल इस समय देश भर में है, इस तरह के जो शरारती तत्व होते हैं या फिर जो कुंठित मानसिकता वाले लोग होते हैं वो इसकी ताक में होते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों से समझाइश कर रहा है, उन्हें आश्वस्त कर रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपके सामने, जोधपुर से खबर और तस्वीरें, पूरा प्रकरण, घोड़े के चौक इलाके की जानकारी इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर के विवाद उपजा। कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़ा। इस युवक पर धार्मिक झंडे के अपमान का आरोप है। घोड़े का चौक इलाका, जहां पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चलिए, हमारे साथ में जोधपुर से सहयोगी शिवप्रकाश इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। शिवप्रकाश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक और लोगों के आक्रोश की तस्वीरें, दूसरी ओर वो सीसीटीवी फुटेज। अभी वहां से किस तरह की वस्तुस्थिति और पुलिस ने क्या संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है इस प्रकरण पर, शिवप्रकाश? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये घोड़ों के चौक क्षेत्र का मामला है, सदर बाजार थाना क्षेत्र में, जहां एक धार्मिक झंडे को पैर से कुचलने को लेकर के आज सुबह ये विवाद हुआ था और उसके बाद से ही ये तनाव की स्थिति है। जिस दुकान पर वह युवक काम कर रहा था, जो बताया जा रहा कि पश्चिम बंगाल का था, उस युवक दुकान के बाहर काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस दुकान को सीज किया जाए और जिस तरह की आज ये घटना हुई है, कहीं न कहीं उनकी धार्मिक भावनाएं आए तो ये तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसको लेकर के यहाँ सुबह से ही प्रदर्शन कर रहा था। पहले यहाँ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ मौके पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस के जवान हैं, वो तैनात है। हर गली में लोगों की भारी भीड़ है, वो नजर आ रही है। वहीं पुलिस डीसीपी आलोक श्रीवास्तव है, वो यहाँ मौके पर पहुंचे थे। एडीसीपी वीरेंद्र सिंह, एसीपी मंगलेश उड़ावत भी यहाँ मौके पर है और समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी तरह का कानून हाथ में नहीं ले, क्योंकि शहर की लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो पुलिस भी ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले को शांत किया जाए और देखना होगा कि यहाँ किस तरह से पुलिस अब आगे एक्शन लेती है, क्योंकि घोड़ों का चौक वैसे ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है, तो इसको लेकर के यहाँ विशेष एहतियात पुलिस से बढ़ती है। अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस यहाँ कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, आपके जरिए तस्वीर। लेकिन शिवप्रकाश, सीसीटीवी फुटेज में ये लड़का जो है वो नजर भी आ रहा है और उसके बाद में पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया, आपने जानकारी ये भी दी। लेकिन लोगों का क्या कहना है? लोगों की पुलिस से लोगों ने मांग क्या की? क्योंकि उससे जब पुलिस को सौंपा तो लोगों ने आक्रोश भी जाहिर किया होगा, उनका क्या कहना है इस पर? किस तरह की प्रतिक्रियाएं? जी, अगर लोगों का यह कहना है कि यहाँ जिस दुकान पर आरोपी काम करता था उस दुकान को सीज किया जाए, क्योंकि ये घटना हुई है। एसीपी मंगलेश उड़ावत मैम, जिस लड़के ने उसके खिलाफ क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में लोगों क्या? वो मेरी कस्टडी में है, लेकिन कोई रिपोर्ट दे तो कार्रवाई करें। हम क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग ये कर रहे हैं कि ये दुकान का जो मालिक है उसको लेके आइए पहले। मालिक यहाँ नहीं है, कोशिश की जा रही है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, सिचुएशन, अधिकारी खड़े हैं, बिल्कुल सिचुएशन है। तो ये थे सदर बाजार थानाधिकारी माणक राम जी, जिनका कहना है कि जो आरोपी है वो तो कार्रवाई करे। क्या ये जो सारे लोग हैं जो पुलिस को उसकी जानकारी दी और उस युवक को पुलिस के हवाले किया, तो कोई
रिपोर्ट कानूनी अब तक इस पूरे प्रकरण में दर्ज हुई ही नहीं है शिव प्रकाश। जी, अभी तक किसी ने लिखित में रिपोर्ट नहीं दी है। पुलिस का भी यही कहना है कि अगर कोई लिखित में रिपोर्ट दे तो उन्हें जो उचित धाराएं हैं उस धाराओं में गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने उसको कस्टडी में अपने ले रखा है। अब लोगों का आरोप है कि जिस दुकान में वो काम करता था उस मालिक को भी यहाँ बुलाया जाए, साथ ही इस दुकान को सीज करने की भी मांग है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले जो लोग हैं वो लिखित में एक रिपोर्ट दे ताकि उसके खिलाफ नियमानुसार वो कार्रवाई है वो की जा सके। जी शिव प्रकाश, अगर दुकान के मालिक को बुलाने की मांग लोग कर रहे हैं, किस चीज की दुकान है, क्या काम ये लड़का वहां पर करता था, दुकान का मालिक किस तरह का पृष्ठभूमि है, इसको लेकर के थोड़ी जानकारी और दीजिए शिव प्रकाश, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर है। ये चीज भी समझ से बाहर है कि कानूनी कार्रवाई जब करनी है तो रिपोर्ट भी देनी है। पुलिस अभी वहां पर मौजूद है लेकिन कार्रवाई करे कैसे, पुलिस का ये कहना है। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि आक्रोश है और पहले कार्रवाई के लिए पुलिस को कोशिश करनी चाहिए। और जी, मैं आपको पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा कि ये घोड़ों का चौक इलाका है, पूरा सुनारों का यहाँ इलाका है, ज्वेलरी यहाँ बनाई जाती है। और जिस दुकान की ये बात है वो रीना डाई चिलिंग की जो मशीन है सेंटर, यहाँ गढ़ाई की जाती है। चांदी और सोने के जो आभूषण हैं उनकी गढ़ाई का काम होता है। और यहाँ अधिकांश कारीगर जो हैं लोगों पश्चिम बंगाल और बाहरी प्रदेश के जो युवक है वो यहाँ काम करते हैं। और आज सुबह जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया वो भी पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। तो पुलिस यहाँ जब लोग आए थे उनका कहना था कि यहाँ अवैध रूप से इन लोगों को यहाँ रखा जा रहा है और इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसलिए ऐसे जो लोग हैं जो बिना आइडेंटिटी के यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ से सबको हटाया जाए। साथ ही जो दुकान के मालिक है उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सभी को नियंत्रण में रखनी है और अगर कोई लिखित में रिपोर्ट देता है तो उस युवक को उचित धाराओं में गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने फिलहाल एहतियात के तौर पर उस युवक को अपनी हिरासत में ले रखा है। जी शिव प्रकाश, उस युवक को जब हिरासत में लिया पुलिस ने, उसने अपनी ओर से कुछ बात बताई, उसने अपनी ओर से कोई अपना पक्ष रखने की कोशिश की, कोई कुछ कहा उसने कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वो जो हरकत करता हुआ नजर आ रहा है वो उसने क्यों की, या फिर अपनी ओर से कुछ कहा हो उसने? जी, फिलहाल इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि जो ही ये घटना की जानकारी मिली आसपास के सभी लोग हैं वो एकत्रित होकर के यहाँ इकट्ठे हो गए। पूरा मार्केट स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि घोड़ों के चौक का जो अधिकांश मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके थे। तो पुलिस का पूरा जाब्ता अभी फिलहाल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखने के लिए मौजूद है। उस युवक ने किस तरह की बात की, आखिर उसने यह कृत्य क्यों किया, यह सब आगे की जांच में खुलासा हो पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह का अभी माहौल है पहलगांव में आतंकी हमले के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और इसको लेकर के आज जब यह सुबह घटना घटी तो लोगों का आक्रोश है वो उबाल लेकर के बाहर आया और यहाँ इसकी परिणति दिखाई दे रही है। काफी संख्या में लोग फिलहाल यहाँ मौजूद है। पुलिस समझाइश कर रही है कि जो भी कानून सम्मत है वो कार्रवाई की जाए, कोई भी कानून हाथ में ना ले ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई। लेकिन सत्यनारायण, उसका अगला प्रोसेस तभी मुमकिन हो पाएगा जब एक प्राथमिक रिपोर्ट इन लोगों की ओर से दर्ज करवाई जाएगी। आप वहां पर जब पहुंचे आपने लोगों से बात करने की कोशिश भी की थी, क्या ये सवाल आपने पूछा कि रिपोर्ट कब तक दर्ज करवाएंगे? क्या अगर दुकान का मालिक देरी से पहुंचता है तो क्या वो लड़का जिसे हिरासत में लिया गया है वो कानूनी प्रक्रिया के अभाव में तब तक रहेगा? उस पर तो कार्रवाई जल्द होनी चाहिए अगर गलती है तो। जी, निश्चित रूप से यही पुलिस भी समझा रही है लेकिन लिखित में देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग यहाँ अभी तक केवल प्रदर्शन और उनकी मांग है कि जो दुकानदार का मालिक है जो मुख्य इसका उसको यहाँ पकड़ के लिया जाए उसके साथ। लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले इस संबंध में एक रिपोर्ट दी जाए। बिना रिपोर्ट के अभाव में वो कार्रवाई नहीं कर सकती। हालांकि पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में जरूर उसको गिरफ्तार कर सकती है लेकिन वह कोई उचित धाराएं नहीं होगी और उस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होने पर हो सकता है वो जल्द ही छूट जाए। तो पुलिस भी चाहती है कि अगर कोई लिखित में इस पर रिपोर्ट दे। फिलहाल कोई लिखित रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अभी सभी दुकान के बाहर एकत्रित हुए तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते फिलहाल अब लोग धीरे धीरे सभी को यहाँ से खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। समझाइश की जा रही है। जो पदाधिकारी मार्केट एसोसिएशन के वीएचपी के उनसे समझाया जा रहा है कि आप कानून हाथ में ना लें। पुलिस अपना काम कर रही है और जब तक लिखित में रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वह कार्रवाई करने में असमर्थ है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से कौन इस संबंध में रिपोर्ट देता है। क्या मोहल्ले की ओर से दी जाती है, कोई व्यापारिक एसोसिएशन की ओर दी जाती है या मंदिर के जो पुजारी उनकी ओर से दी जाती है। अब इसका सभी को इंतजार रहेगा। जी ठीक है शिव प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया अभी इस पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।